नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के गरीबी और जनजातीय कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले झारखंड में आयोजित होने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप इस सेशन के पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दिया हुआ है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। 2005 में इसे प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत आदिम जनजाति के मैट्रिक पास युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है और दोनों कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का यदि हम कथन देखें तो कथन के अनुसार सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना जो है वो 2005 में प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही कथन है। और वहीं इस योजना के अंतर्गत आदिम जनजाति के मैट्रिक पास युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। यहाँ पर तो पहला कथन दिया गया है, इसका आरंभ 2019-20 में किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा। तीसरा कथन है, इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजातीय परिवारों को मिलेगा। और यहाँ पर हमें जो आंसर करना है, दिए गए कूट के अनुसार हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो कूट यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो कूट क्या है हमारा, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, ऑप्शन एक में कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा गया है एक और दो दोनों कथन सही हैं। सी कह रहा है एक और तीन दो कथन सही हैं। और डी कह रहा है कि चार, यहाँ पर दिए गए तीनों कथन जो हैं वो तीनों कथन सत्य हैं। यदि हम लोग बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के बारे में देखें तो इसे 2019-20 में आरंभ किया गया था और इसके तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में विशेष कार्य करने का प्रावधान किया गया था। और इस योजना के लाभ जो था यह राज्य के 10,000 जनजातीय परिवारों को मिलने का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो पहला कथन है, इस योजना का आरंभ 2015 में किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य है लाह एवं लघु वनोपज का संग्रह करने वाले समुदायों को संरक्षण करना या संरक्षण प्रदान करना। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपज का अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। और चौथा कथन है, इन उत्पादों को का जो क्रय होगा वह झास्को लैम्स और झाम कोफेड नामक एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो कुल राशि का 75% वित्तीय या इसे हम लोग फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो कूट में हमें आंसर करना है और कूट दिया गया है कि पहला और दूसरा कथन सही है, बी में कह रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, सी कह रहा है तीसरा और चौथा कथन सही है और डी में कहा गया है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न में यदि हम लोग कथन को देखें तो पहला कथन जो है यह लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना जो है यह 2015 में आरंभ नहीं किया गया था।
यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न होगा कि लाह एवं लघु वनोपज आहरण और विपणन योजना को कब प्रारंभ किया गया है? प्रारंभ कब किया गया है, इसका आप नीचे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। और बाकी जो रेस्ट 3 कथन है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो लाह एवं लघु वनोपज का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना, जिसके तहत जनजातीय समुदायों से लाह और लघु वनोपज का अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाना था। और इन उत्पादों को खरीदने का काम झारखंड सरकार की झास्को लैंड और झाम कोपेड नामक एजेंसियों के द्वारा किया जाना था। और इस योजना में कुल राशि का जो 75% वित्तीयन है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना 2015 में प्रारंभ नहीं किया गया है। कब किया गया है, नीचे कमेंट में आपको आंसर करना है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन दिया गया है 10%, 4%, 15% या 5%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों का आरक्षित किया गया है, जिसमें से ये 5% आपका अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आरक्षित होगा। अगला प्रश्न है, आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है आपका बिरसा मुंडा आवास योजना, बी है तिलका आवास योजना, सी है अबुआ आवास योजना और डी है शेख भिखारी आवास योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा आवास योजना की जो शुरुआत की गई है वह आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर अधिकतम कितने रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत यदि किसी भी परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन है आपका ए चीनी और चावल, बी गेहूं और अरहर, सी चावल और गेहूं और डी है चावल और राई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल और गेहूं जो है आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये दोनों अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना संचालित किया जाता है और इस योजना पर प्रति छात्र कितना खर्च आता है? खर्च आपको बताना है पहाड़िया जनजाति के बच्चों के लिए चलाए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित। तो ऑप्शंस में आपका दिया गया है कि 10 रुपया 90 पैसा, बी है 10 रुपया 50 पैसा, सी 10 रुपया और डी 11 रुपए। तो पहाड़िया जनजाति के लिए जो के बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन योजना संचालित की जा रही है उस पर प्रति छात्र ऑप्शन ए 10 रुपया 90 पैसा का खर्च आता है। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में हमें सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन है यह योजना 2022 में प्रारंभ की गई। दूसरा कथन है योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र और छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा है ये छात्र छात्राएं कुल 24 विषयों में 1 और 2 वर्ष के लिए विदेश जा सकेंगे। और चौथा कथन है इस योजना के तहत छात्र देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों जैसे आपका कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में
उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं या वहां जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न का कि ऑप्शन ए में 1 और 2 दोनों कथन सही है, बी कह रहा है 1, 3 और 4 कथन सही है, सी कह रहा है 2 और 4 कथन सही है और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो यदि हम इन कथनों को देखते हैं और उनके ऊपर विचार करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा और ये दोनों पहला और दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। आखिर मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ कब की गई? तो यह प्रारंभ की गई थी 2021 में। ध्यान रखिएगा, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 में प्रारंभ की गई और यह राज्य सरकार की एक प्रमुख छात्रवृत्ति योजना है और इसके अंतर्गत कुल 24 विषय नहीं है, यहाँ पर विषयों की संख्या जो है आपकी 22 विषय है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही छोटा सा और सूक्ष्म सा अंतर है। कितने विषय हैं? तो 22 विषय हैं और इसे प्रारंभ किया गया 2021 में। बाकी यह उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए यह छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। बाकी सारे कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता है। ऑप्शन है आपका ए मैट्रिक उत्तीर्ण, बी इंटर उत्तीर्ण, सी नॉन मैट्रिक और डी स्नातक उत्तीर्ण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा योग्य आदिम जनजाति के वैसे व्यक्ति जो ऑप्शन ए मैट्रिक उत्तीर्ण है, उन्हें सरकारी सेवा में सीधी भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। और वैसे व्यक्ति जो मैट्रिक उत्तीर्ण है उन्हें सरकारी सेवा के संवर्ग, ध्यान रखिएगा, तृतीय और चतुर्थ संवर्ग में उन्हें सीधी भर्ती या सीधी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? ऑप्शन है आपका ए सामान्य जाति की बालिकाओं के लिए, बी अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु, सी है अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु और डी है केवल बी एवं सी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वह अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिम जनजातियों हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका ए मुख्यमंत्री बीमा योजना, बी जनश्री बीमा योजना, सी जीवन ज्योति योजना और डी है आदिम जनजाति बीमा योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जनश्री बीमा योजना की जो शुरुआत है वह आदिम जनजातियों के लिए लागू एक विशेष बीमा योजना है। अगला प्रश्न है, एकलव्य विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला कथन है कि इसका आरंभ 2008 में किया गया। दूसरा कथन है इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। और यहाँ पर कूट में आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है कि केवल पहला कथन सही है, बी कह रहा है दूसरा कथन सही है, सी में आपका दोनों कथन सही है और डी कह रहा है दोनों में से कोई कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि एकलव्य विद्यालय योजना जो है इसका आरंभ कब किया गया है? ये आरंभ किया गया है 2006 में। 2006 में एकलव्य विद्यालय योजना प्रारंभ की गई थी, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो गया। और बाकी जो इसका उद्देश्य है वह है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, इसका मूल उद्देश्य है। यह कथन सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका ए योजना का लक्ष्य 5 साल में 5000 गांवों का समग्र विकास करना है, बी कह रहा है इसके अंतर्गत वैसे गांवों को शामिल किया जाएगा जहां 80% से अधिक आबादी जनजातियों की होगी और सी ऑप्शन है आपका इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना से संबंधित जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री
शैक्षिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। तो पहला कथन है, इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाना है। तीसरा कथन कह रहा है कि योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कनाडा, अमेरिका, मालदीव, श्रीलंका आदि देशों के शहरों का भ्रमण कराया जाना है। और चौथा कथन है, इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 दिनों की और अधिकतम 6 दिनों की है। तो यहाँ पर हमें इन कथनों के अनुसार कूट में हमें आंसर करना है, और कूट में दिया गया है ऑप्शन ए के अंतर्गत कि केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है। बी में कहा गया है पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। सी कह रहा है तीसरा और चौथा कथन सत्य है, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना है उसे 2017 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। वहीं इसका दूसरा कथन है कि इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा विभिन्न दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाना है, यह भी कथन आपका सत्य है। लेकिन यहाँ तीसरा जो कथन है, यहाँ दिया गया है कि कनाडा, अमेरिका, मालदीव, श्रीलंका आदि देशों के शहरों का भ्रमण कराया जाना है, यह कथन आपका गलत है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो छात्र और छात्राएं होंगी उन्हें भारतवर्ष की सीमाओं के अंदर विभिन्न दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण सरकार के द्वारा कराया जाना है, जिसकी न्यूनतम अवधि 4 दिनों की और अधिकतम अवधि 6 दिनों की होनी है। तो यहाँ पर तीसरा कथन आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। एनिमेशन आपका गलत जगह लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और चौथा कथन यहाँ पर सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला कथन है, इसे 2010 में प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट, पूर्व स्तर एवं छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला कथन सही है, बी कह रहा है दूसरा कथन सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही हैं, और डी कह रहा है न तो एक न तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी ए जो है आपका यहाँ पर सही कथन है। आरंभ कब किया गया है? 2010 में किया गया है। इसे तो प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना को। अगला प्रश्न है, बाल गरीब समृद्ध योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, इस योजना का जो उद्देश्य है वह भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है। दूसरा कथन आपका कह रहा है कि इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि केवल पहला कथन सही है, बी कह रहा है दूसरा कथन सही है, सी में दोनों कथन सत्य हैं, और डी में कहा गया है दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे यदि इन कथनों को हम लोग देखें तो दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सत्य हैं। और बाल सुधार गृह में बच्चों को कौशल प्रशिक्षण जो प्रदान किया जाना है वह बाल गरीब समृद्ध योजना के अंतर्गत ही प्रदान किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपके ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, इसे 2019 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन कह रहा है इसका उद्देश्य जो था विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन है, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है, और इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। चौथा कथन है, इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों को भी 1,000 रुपए की 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को कूट में आंसर करना है, और यहाँ पर कूट दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 एवं 2 आपका सही कथन है, बी कह रहा है 2 एवं तीसरा कथन सही है, सी कह रहा है 3 एवं 4 कथन सही है, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों पे यदि हम लोग विचार करें
तो यह योजना जो है मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, यह 2019 में प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देकर के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना, और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों का निर्धारण भी किया गया था। इस योजना के जो तहत था कि विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों को भी 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जानी थी। ये चारों कथन यहाँ पे सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ भी मेरा एनिमेशन जो है वह गलत लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये चारों जो दिए गए कथन हैं, ये चारों कथन सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन में दिया गया है, आपका कथन में दिया गया है कि मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2016 में की गई। दूसरा कथन कह रहा है, इस योजना के तहत राज्य की गायों को 16 नंबर का यूनिक कोड दिया जाएगा और यह कोड गाय के कान के पीछे लगाया जाएगा। कोड के जरिए गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ, आपका उम्र, सींग की विस्तृत जानकारी जो है उस कोड के अंतर्गत लगाई जाएगी और ये दर्ज की जाएगी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, आपका दोनों कथन सत्य है और डी है दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर यदि दोनों कथनों को हम लोग पढ़ें तो यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पशुओं के लिए जो यूआईडी नंबर योजना थी वह 2017 में प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2017 में प्रारंभ की गई थी, इसलिए ऑप्शन पहला कथन मेरा गलत हो जाएगा। वहीं यहाँ पर गायों को 16 नंबर का डिजिट नहीं दिया जा रहा है, कितने नंबर का डिजिट दिया जाएगा? तो 12 नंबर का, ध्यान रखिएगा, 12 नंबर का एक यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा जिसमें गाय की सारी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना 2017 में प्रारंभ की गई है जिसमें गायों के लिए 12 नंबर का एक यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा जिसमें गाय के जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां यहाँ पर दर्ज की जाएंगी। अगला प्रश्न है, श्रमिक पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन आपका कह रहा है इस योजना को 2017 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है, योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है जिसे 1 मई 2017 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया है। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और यहाँ हमें कूट में आंसर करना है और कूट में हमारा दिया गया है पहला ऑप्शन में केवल पहला कथन सत्य है, बी कह रहा है पहला और दूसरा कथन सत्य है और सी में कहा गया है तीनों कथन सत्य हैं और डी कह रहा है इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, श्रमिक पेंशन योजना जो है वह 2017 में आरंभ किया गया और इसके अंतर्गत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। लेकिन 1 मई 2017 को ही जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जा रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिकों को जो प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही थी उसे बढ़ाकर के 750 रुपए कर दिया गया। और इस योजना के तहत जो परिवार को पेंशन की राशि थी वह भी 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों जो कथन है श्रमिक पेंशन योजना से संबंधित वो तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना के बारे में सत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा 3 कथन यहाँ पर दिया गया है। तो इसे 15 जुलाई 2018 को आरंभ किया गया, हमारा पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इस योजना की कुल लागत जो है वह 250 करोड़ रुपए है। तीसरा कथन है योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर हमें तीनों कथन को यदि हम लोग देखते हैं तो इस योजना की जो शुरुआत थी हर घर नल योजना, इसे 15 जुलाई, ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 2017 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, न कि 2018 ईस्वी को। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इस योजना की कुल लागत 250 करोड़ रुपए है और 2020 तक इस योजना को
इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मित्र योजना के बारे में हमें सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि इसे 1 मार्च 2017 को प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है, योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है और इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर पर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। और तीसरा कथन कह रहा है, योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आज के दिन में यदि हम लोग देखते हैं तो ऑनलाइन सुविधा हमें प्रदान की गई है राज्य सरकार की ओर से, और जो भी ऊर्जा मित्र हैं हमारे घर पे मीटर रीडिंग करने के लिए बराबर आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार हमें यहाँ पर कोट में उसका आंसर करना है। तो कथन जो है हमारा, इसे कब प्रारंभ किया गया ऊर्जा मित्र योजना को? 1 मार्च 2017 को। यह बिल्कुल सही कथन है। उद्देश्य आपका पहले ही हम देख चुके हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। तीसरा आपका कथन था कि बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इस योजना में ये तीनों ही कथन आपके सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना बनाओ अभियान के बारे में सत्य कथन को चुनना है। आपका कथन है कि इसे 2016 में प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है कि इस योजना का उद्देश्य है राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना और इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर हमें कोट में आंसर करना है और कोट फिर से हमारा वही है। तो यदि हम इन दोनों योजनाओं के बारे में देखें, योजना बनाओ अभियान के बारे में, तो 2016 में प्रारंभ किया गया था और ऑप्शन जो कथन 2 है यह भी कथन सत्य है कि राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला कथन है, इसे 2014 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम पर 1000 रुपए के साथ बैंक खाता खोला जाता है। और चौथा कथन है, योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 10,000 रुपए की राशि जमा कराई जाती है और योजना के तहत जो जमा राशि का प्रयोग है बालिका की शिक्षा या उसके विवाह के लिए किया जाता है। तो इन चारों कथनों को यदि हम कूट के अनुसार देखें तो कूट के अनुसार हमें आंसर करना है। तो पहला जो कथन है कि 2014 में आरंभ किया गया सरस्वती योजना, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि सरस्वती योजना 2014 में प्रारंभ किया गया था। और आपका दूसरा कथन है कि इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की बच्चियों के को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, लेकिन तीसरा और चौथा कथन जो है यहाँ पर वह सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है यहाँ पर, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो योजना के तहत जो श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 1000 रुपए के साथ बैंक खाता खोलने का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है, यह आपका गलत है। कितना किया जाएगा, तो 5000 रुपए के साथ, ध्यान रखिएगा, सरस्वती योजना में श्रमिकों की बच्चियों का जो बैंक अकाउंट खोला जाएगा उसमें जो पैसे डाले जाएंगे सरकार के द्वारा वह 5000 रुपए के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। और योजना के तहत सरकार के द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 5000 रुपए का बैंक खाता और प्रत्येक वर्ष अगले 5 वर्ष तक कितना, तो 5000 रुपए की ही राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जानी है, ना कि 10,000 रुपए की। तो यानी तीसरा और चौथा कथन जो है यहाँ पर वह दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, इसलिए इस कूट को यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में कितने बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपका 250, बी है 260, सी है 350, डी है 360। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में 250 बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है आपका 2005 में इस योजना को प्रारंभ किया गया, और दूसरा कथन है कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोनों कथनों पे यदि हम लोग विचार करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना जो है 2005 में प्रारंभ किया गया था, और इसका मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया था। अगला प्रश्न है, मुखबिर योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है इसका आरंभ 2004 में किया गया, और दूसरा कथन में इसका उद्देश्य दिया गया है कि बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करने के लिए झारखंड में मुखबिर योजना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुखबिर योजना जो है आपका उद्देश्य क्या था, तो बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यह आपका सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, और इसे 2004 में प्रारंभ नहीं किया गया है। तो इसे कब प्रारंभ किया गया है, इसके लिए आप लोग या तो पिन कमेंट में मेरे कमेंट को देखें, या फिर आप इसका आंसर नीचे कमेंट में कर सकते हैं। या तो मैं पिन कमेंट में इसका आंसर करूंगा, या कमेंट में आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोशाक आपूर्ति योजना के बारे में हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है इस योजना को 2002 में आरंभ किया गया, और दूसरा कथन है इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक प्रदान किया जाएगा। तो पोशाक आपूर्ति योजना 2002 में प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य क्या था कि सरकारी विद्यालयों में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राएं हैं उन्हें सरकार के द्वारा मुफ्त पोशाक प्रदान करना। ये दोनों कथन ही यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन है आप, पहला कथन दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए इसे 26 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। दूसरा कथन है योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। तीसरा कथन है योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। और चौथा कथन है कि सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने के 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, और योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो चारों कथन को यदि हम लोग देखते हैं तो चारों कथन के अनुसार हमें कूट में आंसर यहाँ पर करना है। और यदि हम लोग देखें कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना जो है इसे प्रारंभ कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि यह योजना 26 जनवरी 2023 को लागू नहीं की गई थी। कब की गई? 26 जनवरी 2022 ईस्वी को यह योजना लागू की गई थी। यहाँ पर पहला कथन हमारा गलत है, और बाकी जो तीनों कथन है यानी कि बीपीएल एवं राशन कार्ड धारकों को इस योजना के अंतर्गत 25 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, और एक गरीब परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल की सब्सिडी दी जाएगी। और प्रत्येक महीने डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सरकार के द्वारा 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है। ये 2, 3 और 4 ये तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? ऑप्शन है आपके 10, 16, 15 और 12। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के 16 जिलों में चलाई जा रही है।
तो झारखंड की योजनाओं से संबंधित आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी तथा सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।